आज हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। आज थानेसर विधानसभा सीट पर इनेलो बसपा गठबंधन की सांझी उम्मीदवार तनुजा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि वे थानेसर सीट जीतकर शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालने का काम करेंगी। गौरतलब है कि इनेलो नेत्री तनुजा बीते कई वर्षों से थानेसर हलके में इनेलो को मजबूत करने का काम कर रही हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के इनेलो छोड़ने के बाद तनुजा ने ही थानेसर में इनेलो को मजबूती प्रदान करने और इनेलो का कुनबा बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह रही कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के प्रति उनकी समर्पण भावना को देखते हुए उन्हें थानेसर सीट पर गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया। आज से मैं ये कहूँगी कि थानेसर में जो परिवर्तन की लहर है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज एक महिला होने के नाते मैंने इसका आगाज कर दिया है। और महिला शक्ति का रूप मानी जाती है, काली का रूप मानी जाती है, लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और अब थानेसर में जो बदलाव होगा वो मुंह से बोलेगा, क्योंकि पिछले एक लंबे अरसे से जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया वो थानेसर को एक दिशा नहीं दे पाए। आज यहाँ के जनता में निराशा है और उस निराशा को दूर करने का जिम्मा आज आपकी बहन, आपकी बेटी तनुजा ने उठाया और वो बशर्ते इस काम को कर भी ले। काफी सिंपलिसिटी से, आराम से, आपने सादगी से भरा, हजारों की भीड़ लेकर लोग आ रहे हैं, तो आपने सादगी का क्यों चुना? समर्थक आप ही बहुत हैं। समर्थक बहुत हैं और जो काम सादगी से होना चाहिए उसमें सादगी ही अच्छी लगती है। शक्ति प्रदर्शन के बहुत सारे मौके आएंगे, क्योंकि सबसे पहले इनके सामने जो स्टैंड लेना बहुत जरूरी था। ये इस जंग के लिए ये नॉमिनेशन बहुत जरूरी था और इसको पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करके भरा जाए वो बहुत जरूरी था। तो जिन चीजों में सादगी होनी चाहिए उनको सादगी से करेंगे और जिनमें हो हल्ला होना चाहिए वहाँ भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब युवा है, मुकाबला मान रहे हो या कांग्रेस? किसी से नहीं, मुकाबला किसी से नहीं होता, ये सभी लोग अपने हैं। लेकिन आज जो लड़ाई है वो थानेसर के विकास को लेके है और उसके सामने अगर कोई भी आएगा तो आपकी ये बहन लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। तो 5 साल आप घर घर गई, गली गली पूरा थानेसर घूम दिया आपने, तो क्या दिखाई दिया जो चुनाव में आप उठाओगे जिन मुद्दों को, क्या समस्याएं दिखाई देनी होगी? थानेसर में देखिए, हम सभी थानेसर के वासी हैं और थानेसर की जो एक्चुअल स्थिति है वो हम सभी के सामने है। घर घर गई हूँ, गली गली गई हूँ, गांव गांव गई हूँ और विकास के नाम पे जो झूठा ढंडोरा पीटा जाता था उसकी पोल खोलने का काम किया है। और पोल हम खोल चुके हैं, लोगों की समस्याएं हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं और अब समय है कि जनता हमें मौका दे और हम उस पर काम भी करें। तो महिला शक्ति आपके साथ काफी संख्या में दिखाई दे, तो प्रचार में दिखाई देंगी महिला शक्ति ताकत? बिल्कुल दिखाई देंगी जी। अगर महिला का सबसे पहला साथ तो उसकी महिला बहनें ही देंगी। तो मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरी मातृशक्ति मेरे साथ है और मेरी जो छोटी बहनें मैं कहूँगी, न्यू वोटर्स जिनको मैं कहूँगी, क्योंकि ये न्यू वोटर्स का भविष्य निर्धारित करती है। जब भी कोई सरकार बनती है तो वो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका युवा पीढ़ी के लिए होता है। तो मेरे युवा साथी मेरे साथ बहुत ज्यादा संख्या में आपको दिखेंगे। मैम, नामांकन भर दिया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम जंग का आगाज कर दिया और इस जंग को जीतने का काम करना है।